हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विजडम क्राफ्ट्स। आज हम क्लास 11th के नेक्स्ट टॉपिक दैट इज टॉर्क को स्टार्ट करने जा रहे हैं। टॉर्क एक बहुत ही सिंपल टॉपिक है, कोई इसमें बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। हमें बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करना है। अब एग्जैक्टली टॉर्क का मतलब क्या होता है, ठीक है। अब आपको पता है टॉर्क एक टर्निंग इफेक्ट है। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आप कह सकते हो या सबसे कॉमन एग्जाम्पल हम जो लेते हैं यहाँ पर ओपनिंग ऑफ डोर लेते हैं, ठीक है। जब हम डोर को ओपन करते हैं तब आप देखते हो कि हम हैंडल से डोर को ओपन करते हैं, बट जो डोर है वो कहाँ से, मतलब हम फोर्स तो कहाँ लगाते हैं, हैंडल पे लगाते हैं, बट जो डोर ओपन होता है वो हिंज से हिंज वाली साइड पे ओपन होता है। एम आई राइट? ठीक है। तो इसे जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतना ज्यादा टर्निंग इफेक्ट होगा, ठीक है। जितना जितना दूर आप हैंडल लगाओगे उतना आपको, मतलब उतना इजीली आपका जो डोर है वो ओपन होगा। अगर आप बिल्कुल हिंज के पास लगा देते हो, मैं आपको दिखाती हूँ कि मतलब मेरे कहने का क्या मतलब है। देखो, मान लो कि ये आपका एक डोर है, ठीक है। ये हम एक डोर को कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। और ये डोर ये इस वॉल से जुड़ा हुआ है। मान लो ये हमारे पास एक वॉल है, ठीक है। ये हमारा डोर है और ये मैं इसका हैंडल बना रही हूँ, ठीक है। ये मैंने इसका हैंडल बना दिया और ये यहाँ पर इन पॉइंट्स पे हमारे हिंजेस हैं, ठीक है। हिंजेस हैं। देखो, अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो हमारे पास डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में वो काफी दूर है, राइट। काफी दूर है। तो जो डोर है, जब आप इस हैंडल को पुश करोगे, ठीक है, या पुल करोगे, पुल करोगे बेसिकली, ठीक है। जब आप इसको पुल करोगे तब क्या होगा कि आपको इजीली डोर ओपन करने में आसानी होगी, ठीक है। आप इजीली डोर को ओपन कर पाओगे क्योंकि फोर्स कम लगानी पड़ रही है आपको, क्योंकि डिस्टेंस काफी ज्यादा है वहां पर, राइट। डिस्टेंस काफी ज्यादा होने की वजह से आपको जो फोर्स है वो बहुत कम लगानी पड़ रही है, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास टॉर्क। टॉर्क हमारा एक टर्निंग इफेक्ट है, ठीक है। काफी बेसिक सा टॉपिक है बट काफी इंपॉर्टेंस रखता है फिजिक्स में, ठीक है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है आप कह सकते हो। तो टॉर्क हमारे पास क्या है? टॉर्क हमारे पास एक टर्निंग इफेक्ट है, ठीक है। सो द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, हम उसे क्या नाम देते हैं? टॉर्क। द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड द टॉर्क। अब आप मुझे एक्सेप्ट डोर कोई और एग्जांपल दीजिए कमेंट में फॉर द टॉर्क, कि आप कहाँ आप टॉर्क को एक्सपीरियंस करते हो। आप मुझे वो एग्जाम्पल जरा बताइए जरा, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास। अब आपको पता है कि जितना ज्यादा हमारे पास फोर्स अप्लाई करेंगे उतना ज्यादा टर्निंग इफेक्ट होगा, ठीक है। द लार्जर द फोर्स, द लार्जर द फोर्स, ओके, द हायर विल बी द टॉर्क। द हायर, okay, will be the torque, ठीक है। the larger the force the higher will be the torque। ओके जी, आया आपको समझ में? ठीक है, ये होता है। ओके। अब आपको पता है ये जो टर्निंग इफेक्ट है, या आप कह सकते हो जो टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स है, हम उसे मोमेंट ऑफ फोर्स भी कहते हैं। इसका एक और नाम भी है, दैट इज मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स, ठीक है। टॉर्क तो हम इसे कहते हैं। और आपको पता है ये किन किन चीजों पर डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स ऑन, इट डिपेंड्स ऑन, ओके, किस किस चीज पे डिपेंड करता है ये? मैग्नीट्यूड, ओके। इट डिपेंड्स ऑन मैग्नीट्यूड, जो भी मैग्नीट्यूड होगा आपका, ठीक है, वो उस पर हम डिपेंड करेंगे, या उस पर ये डिपेंड करेगा मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क, और सॉरी मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, नॉट टॉर्क, ठीक है। और किस पे?
होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर ये डिपेंड करता है। ठीक है जी, दो चीजों पर डिपेंड करता है, एक तो करता है मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स और दूसरा करता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे। देखो चलो अब हम कैसे कंसिडर करेंगे इसे। इसे हम लिया जाता है, अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखना चाहूँ ना तो मेरे पास जो टॉर्क, यहाँ लिख देती हूँ, टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास फोर्स टाइम्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, फोर्स तो हमें पता ही है, हम F से डिनोट किया जाता है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस को कभी L से, D से, बेसिकली ज्यादातर D से, और इस टॉर्क को ऐसे लिखा जाता है। तो F डॉट D, या आप कह सकते हो इसे हम क्या बोलते हैं, टॉर्क का फॉर्मूला। ठीक है, अब ये क्या है, फोर्स टाइम्स डिस्टेंस, राइट, फोर्स टाइम्स डिस्टेंस है ये हमारे पास क्या है, फोर्स टाइम्स ये परपेंडिकुलर। अब आप जरा मुझे डायमेंशनल फॉर्मूला जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए इसका, कि क्या डायमेंशनल फॉर्मूला होगा हमारे पास फोर्स का। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है mlt-2, राइट, यही होता है ना, क्या होता है mlt-2, और d का क्या होता है, ये हमारी लेंथ की बात हो रही है या डिस्टेंस की बात हो रही है, तो हम क्या बोलेंगे कि ये l है, तो क्या आएगा ml2t-2, ये हमारी टॉर्क की, आप कह सकते हो कि हमारी टॉर्क की डायमेंशनल फॉर्मूला यहां से लिख सकते हैं हम। ठीक है, आपको पता है एसआई यूनिट क्या होता है टॉर्क का, न्यूटन मीटर, राइट, जो एसआई यूनिट होता है वो हमारे पास क्या होता है, न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर। ठीक है जी, और सीजीएस में क्या होता है, कमेंट करो जल्दी जल्दी से। न्यूटन मीटर होता है एसआई में, और सीजीएस में हमारे पास क्या होता है, सीजीएस में हमारे पास होता है डाइन सेंटीमीटर। यहाँ हम क्या लेते हैं, न्यूटन का डाइन बन जाता है और मीटर का सेंटीमीटर बन जाता है। ठीक है, डाइन सेंटीमीटर बन जाता है। ठीक है, ये होता है हमारा एसआई यूनिट, और ये होता है हमारा सीजीएस यूनिट टॉर्क का। ठीक है जी, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया हो। अगर किसी को कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट कीजिए, मैं ट्राई करूंगी कि आपके डाउट्स को मैं फटाफट से ले पाऊं। ठीक है, ओके, ये था हमारा आज का टॉपिक, दैट इज मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क। ठीक है, अगली क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। मैं वीडियोस को बहुत शॉर्ट रख रही हूँ ताकि आपको ज्यादा लंबी वीडियोस को ना देखना पड़े, विद इन 5 to 7 मिनट्स में आप वीडियो को कंप्लीट कर पाओ। ठीक है, आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे, रेस्ट विल डू इट इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, स्टे ट्यून्ड, और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, स्टे ट्यून्ड।